ये यूथ अभी डटा हुआ है, यहाँ रुका हुआ है। रुकने वाले नहीं हैं आप लोग? नहीं जी, नहीं जी, थकने वाले नहीं है। जब तक प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे तब तक थकने वाले नहीं है। 12 साल में पहली बार सरकार ने किसी से बात की है, पहली बार। ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। तो सर थकावट नहीं हुई, ये इस्तीफा लिए जाएंगे नहीं क्या आप? कैसे कैसे यूथ थक जाएगा तो फिर कैसे देश का बदलाव कैसे आएगा? क्योंकि बूढ़े लोग तो देश को खा ही रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आ नहीं पाए थे, लेकिन आज जो प्रशासन ने और दिल्ली पुलिस ने जो हरकत करी है, जो माँ बेटियों को और इतने लोगों को मारा है ना, इनफैक्ट रिपोर्टर्स का भी सर फाड़ दिया है। आप लिख के ले लीजिए, आगे आने वाले टाइम पे इससे ज़्यादा लोग खड़े हो जाएंगे। आप कितनों को चुप कराओगे, है ना? हम लोग तो पीसफुली प्रोटेस्ट करने वाले हैं। आप कितनों को मारोगे, कितनों को दबाओगे? तीन पुलिस वाले मिलके एक बुजुर्ग आदमी के पैरों में लाठी से मारे हैं और उसकी टांगे तोड़ दी। 220 जुलाई 2026 की तारीख बेहद ही अहम मानी जा रही थी और जिसका आह्वान कॉकरोच जनता पार्टी ने, अभिजीत दीपके ने जिस तरह से किया था वो देखने लायक था। लेकिन ठीक इस आह्वान के 3 दिन पहले सोनम वांगचुक को जिस तरह डिटेन किया गया, उसके बाद जिस तरह से यूथ भड़का और आज जो जंतर मंतर पर तस्वीरें दिखाई दी, मोदी सरकार ने उसकी अपेक्षा नहीं की थी। लेकिन जवाब में इन यूथ से बात करने, इनकी मांग को लेकर, इनके मार्च को लेकर इस पर बातचीत हो। भाई साहब, पुलिस की ऐसी लाठियां चली, वो सब आपने देखा। फिलहाल अब दिन भर बवाल हो चुका है। आर पार के मूड में युवा थे। पुलिस ने आंसू गैस और इसके अलावा हंटर लाठी बल का प्रयोग किया। लगा कई ऐसे युवा घायल हुए। ये तस्वीर देखिए, ये शीशे चूर ये बता रही हैं और ऐसी बहुत सारी तस्वीरें अलग अलग जगह से। थोड़ा सा इसे जूम करके दिखाइए। और अभी का हाल, अभिजीत दीपके ने क्या ऐलान कर दिया है आज दिन भर के गहमा गहमी के बाद। और इसके अलावा सीजीपी के जो स्पोक पर्सन है सौरभ दास और आशुतोष रांका, उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की। तो मुलाकात में ऐसा क्या हुआ कि जिससे और माहौल और सीधी चेतावनी वहां पे सौरभ दास दे के चले आए हैं। दीपके का मैसेज सीधे उन्होंने जेपी नड्डा को दिया, वो सब आपको विस्तार से बताएंगे। पहले आप इस प्रोटेस्ट में आपने लगातार भीड़ देखी, लोगों की मैसिव क्राउड देखा, जबरदस्त। हालांकि मार्च की परमिशन दिल्ली पुलिस ने नहीं दी, आईपीसी की धारा 163 लगाया और जंतर मंतर से पूरा ठिकाना युवाओं का हाल। लेकिन फिर भी आपको मैं 9:30 बजे का हाल दिखा रहा हूं। दिन भर जो कुछ हुआ आपने देखा, हर हैपनिंग पे आपने नजर बनाए रखी, किस तरह से पुलिस ने बल का प्रयोग किया। और अब 9:30 बजे रात का हाल क्या, जल्दी से आइए मैं दिखाता हूं, बताता हूं, समझाता हूं। अभी का माहौल देखिए, 9:30 लगभग रात के 9:30 बज रहे हैं। आने की कोशिश करते हैं और आपको ये भी बता देंगे कि सौरभ दास ने जेपी नड्डा से मुलाकात में क्या क्या मांगे रखी, जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा है। आइए जरा सा। बॉस, तो क्या कॉकरोच अब भी घर नहीं जाएंगे क्या? अभी भी डटे रहेंगे? बिल्कुल डटे रहेंगे। अभी कुछ बता नहीं रहे दीपके कहाँ है। अच्छा, दीपके कहाँ है? दीपके यहाँ नहीं है क्या? नहीं, दीपके यहाँ पे नहीं है। दीपके की कोई खैर खबर नहीं है? कुछ भी नहीं है। जब ये आपने तोड़ा था ना यहाँ पे बैरियर, उसके बाद हम लोग संसद मार्ग की तरफ गए, फिर वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ वगैरह। अच्छा, आपके हाथ भी फूले हुए हैं? हाँ। हमको भी लाठी लगी। उन्होंने जानबूझ के यहाँ मारा, क्योंकि पुलिस को पता होता है कि कहाँ मारना है। मुझे दो और 2 चार पाँव पे भी मारे, वो कोई बात नहीं, पर आप अगर जॉइंट पे मारते हो तो ऑब्वियसली बात है हड्डी टूट सकती है आपकी। तो उन्होंने इंटेंशनली मारा है यहाँ पे कि मतलब हड्डी टूटे, ये बंदा दोबारा ना आए। ठीक है। तो कहाँ से आए थे वैसे आप? मैं बल्लभगढ़ फरीदाबाद से आया हूँ। अपेक्षा की थी ऐसे माहौल की? हाँ, मैं प्रिपेयर था, मुझे पता था कि ये होने वाला है, क्योंकि वो आसानी से तो मानेंगे नहीं। और हम लोग भी पूरा इरादा करके आए हुए हैं कि या तो धर्मेंद्र प्रधान, पता नहीं है क्या? दीपे कुछ पता ही नहीं चल रहा है, इंटरनेट सब कुछ बंद कर दिया। जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, इन लोगों की पता है इस बारे में कुछ? हाँ, मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल पे बताया था, क्योंकि नेट तो बंद था यहाँ पे। वो कह रहे थे कि जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई है, तो वो तो शायद हेल्थ मिनिस्टर हैं। हेल्थ मिनिस्टर हैं, सौरभ दास की हुई है और आशुतोष रांका दोनों स्पोक पर्सन है। आइए इधर रात का हाल देखिए, 9:30 पौने 10 होने वाले, जल्दी से आइए। इस वक्त भी माहौल बिल्कुल गहमा गहमी है। क्या कुछ कहेंगे सर? बिल्कुल, आप अंडरटेकर से हेयर वगैरह मिल रहा है आपका। कहाँ से आए थे आप? दिल्ली से। दिल्ली से ही हूँ। दिन भर जो कुछ हैपनिंग हुई आपने देखा होगा? हाँ, देखा। बावजूद इसके यूथ तो अभी भी यहाँ डटा हुआ है, रात के 9:30 हो रहे हैं। जी, अच्छी बात है। अच्छी बात है जी। अकाउंटेबिलिटी ली गई, जिम्मेदारी ली गई, असर पड़ा सरकार पर? बुरा तो क्या है कि देखते हैं।
अभी तो कुछ आया रिजल्ट नहीं आया अभी तक कुछ। अभी तो कर रहे हैं प्रोटेस्ट मगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी यहाँ पर जनता भी अभी कोई इधर भाग जा रहा है, कोई इधर भाग जा रहा है, कोई भी आ रहा है भाई इधर चलो उधर चलो। ठीक है, इधर आइए, जल्दी से इधर आइए, आइए इधर आइए, बात करने की कोशिश और लोगों से करते हैं। कुछ कहना चाहेंगे? क्या माहौल? अभी आप ठीक, आइए इधर आइए। अभी भी रात के वक्त भी यही हुंकारी है भाई, इस्तीफे की बात भाई कोई कर ही नहीं रहा, लेकिन यूथ कह रहा है भाई बिना धर्मेंद्र प्रधान को हटाए ना हम रुकने वाले हैं ना हम झुकने वाले हैं। इधर देख लीजिए, रात 10 बजने वाला है, लगातार पुलिस ने किस तरह का व्यवहार किया, किस तरह के एक तरह से लठमार रवैया अपनाया, बावजूद इसके ये यूथ अभी डटा हुआ है, यहाँ रुका हुआ है। रुकने वाले नहीं आप लोग? नहीं जी, नहीं जी, थकने वाले नहीं है। जब तक प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे तब तक थकने वाले नहीं है। जेपी नड्डा कह रहे हैं अब प्रोटेस्ट खत्म कर देने को। ऐसा थोड़ी है, खत्म नहीं करेंगे जब तक ये मतलब जेपी नड्डा बुला के आशुतोष भाई से बोले हैं कि हम इस पे विचार करेंगे, डरे हुए हैं। 12 साल में पहली बार सरकार ने किसी से बात की है, पहली बार। ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। 3 मांगे रखी है सौरभ दास ने जेपी नड्डा से। जेपी नड्डा का कहना है कि भाई प्रोटेस्ट पहले खत्म करो। हाँ, प्रोटेस्ट खत्म कर देंगे तो मान लेंगे, प्रोटेस्ट खत्म कर लेंगे तो मान लेंगे। हम अभी प्रोटेस्ट खत्म करवा देंगे अगर मान ले तो। ये दोगली सरकार है, समझिए बात क्या है ना। ये सगुफा छोड़ती है, सगुफा देती है, बताती कहती है लो भैया लॉलीपॉप, आप उनकी बात मान के इधर उधर चले जाओ, उसके बाद फिर वो ऐसे पुलिस लगा देंगे। मैं बताता हुआ क्या अंदर। मैं वहाँ पे अंदर था, मैंने पूछा कि सर मैं पानी लेने बाहर जाओ, मुझे अंदर आने दोगे? कहे हाँ बेटा मैं तुम्हें अंदर आने दूंगा। मैं उधर गया, अंदर नहीं आने दे रहे हैं। बच्चे थोड़ा तितर बितर हुए, बाहर गए, बैरिकेडिंग लगा दिया। फिर बच्चे उधर गए, उधर बैरिकेडिंग लगा दिया। बैरिकेडिंग के बीच में बच्चों को फंसा दिया। बच्चे जो बाहर गए वो इधर से घूम के आ रहे हैं, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। वहाँ पे 3 लेयर सिक्योरिटी है, यहाँ पे बैरिकेडिंग है, मल्टी लेयर्स में थी। हाँ, बैरिकेडिंग है, पुलिस है। फिर स्टेज जो उन्होंने तोड़ दिया, जब वो लोग गए थे वहाँ पे स्टेज उन्होंने तोड़ दिया। अब स्टेज के पास चारों तरफ बैठ गए हैं, स्टेज पे वापस आने नहीं देंगे। उसके बाद उन्होंने पुलिस लगा दी है, पुलिस के बाद अब जीत लोग की गाड़ी है जो कि पंचर है, बन रही है। उसके बाद फिर बैरिकेडिंग लगा दिया है, उसके बाद फिर पुलिस है, फिर खाली स्थान है, फिर बैरिकेडिंग है, फिर पुलिस है। आप ये मानो सारी मेहनत मतलब इतनी पुलिस है जैसे लग रहा है पूरे यूपी की, पूरे इंडिया की पुलिस लाके यहाँ खड़ी कर दी है, इतनी पुलिस। लेकिन वो अभी 30,000 है, 40,000 है, 50,000 है, हम कम से कम 5 लाख है। हम चाहेंगे अगर उपद्रव करना या बदतमीजी करना, हम करना नहीं चाह रहे हैं। अभिजीत भाई ने बोला है अहिंसा के साथ चलना है, प्रोटेस्ट खराब नहीं करना है, हम उस पर चल रहे हैं। अगर हम अपनी पे आ गए ना तो ये जो 6 फुट का बैरिकेड है, ये जो 6 फीट का बैरिकेड है ना, ये हमें रोक नहीं पाएगा। ये मेरी 6 फीट की हाइट है, 6 फीट की हाइट है, 5 फीट का बैरिकेड है। मेरी हाइट को तो एटलीस्ट नहीं रोक पाएगा, बाद में हो सकता है किसी को रोक ले, और मुझे तो बिल्कुल नहीं रोक पाएगा। कहाँ से आए हैं गुरुजी आप? मैं लखनऊ से आया हूँ भाई, स्पेशली इसके लिए आया। आज जो कुछ हुआ अपेक्षा ऐसी की जा रही थी? देखिए अपेक्षा थी कि ये बदतमीजी करेंगे, ये दिल्ली पुलिस बदतमीजी करेगी, पूरी अपेक्षा थी। जिस तरह से डंडे इकट्ठे किए गए थे, जिस तरह से पत्थर इकट्ठे किए गए थे, टूटी गाड़ियाँ इधर उधर रखी गई थी, ठीक है, तो पूरी उम्मीद थी ये कुछ ना कुछ बदतमीजी करेंगे, एट लास्ट उन्होंने किया। एक 12 साल की बच्ची का मेरे सामने सर फट गया, मेरे पैर में भी 2 चोटें लगी हैं, 2 लाठी मेरे पैर में भी लगी है, ठीक। एक लड़की को यहाँ मार दिया था, पूरा पैर टूट गया। हमारे पैर में लगता है, हम दौड़ते रहते हैं, हो जाता है। लड़कियों को वहाँ आप देखेंगे एक लड़की का कपड़ा फाड़ दिया गया। अब पुलिस वालों ने जानबूझ के नहीं फाड़ा होगा, मैं इस बात को मानता हूँ, पुलिस वालों ने जानबूझ के नहीं फाड़ा होगा, मैं मानता हूँ। लेकिन अगर किसी का हाथ इस पे जाता है, कपड़ा फट रहा है, तो आपको छोड़ने देना चाहिए? हाँ, आप पूरा फाड़ के तब छोड़ोगे? आप बताओ। निर्मम मतलब जो बर्बरता की गई है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन जो हमारे मतलब जिनको हम नेता मानते हैं, जिनके लिए सब, जिनके बुलाने पे सब लोग यहाँ पे आए हैं, अभिजीत भाई हो गए, आशुतोष भाई हो गए, इन लोग सौरभ सर हो गए, इन लोग के बुलाने पे आए हैं, उन लोग का कहना है कि हमें हाथ नहीं उठाना है। तो एग्जैक्टली मैं वही कहना चाहता हूँ, हमें हाथ नहीं उठाना, हम हाथ नहीं उठाएंगे, अपनी बात रखेंगे, चिल्लाएंगे। जय हिंद, जय भारत। तो माहौल देख सकते हैं, लगातार इस वक्त जंतर मंतर का वही हाल है भाई, ना रुकने वाले लगते हैं ना झुकने वाले लगते हैं। एक बार मैं चाहूँगा इधर नज़दीक से दिखाइए। क्या भाई थकते उकते नहीं हैं आप लोग? एकदम बिना इस्तीफा लिए जाएंगे नहीं क्या? हाँ? अब जो चालू किया उसे ख़त्म भी तो करना पड़ेगा ना। अच्छा, यानी एक मिशन है वो पूरा हो के रहेगा। जी बिल्कुल।
तो जरा इधर से दिखाइए, हालांकि अभी भी अभिजीत दीपके कहाँ है इसकी कोई खैर खबर नहीं है, दूर दूर तक दिखाइए। हालांकि जो स्पॉट था एक्चुअली जंतर मंतर का, वहाँ तो दिल्ली पुलिस ने वहाँ से हटवा दिया है, बहुत सारे मल्टी लेयर्स में बैरिकेड्स लगा रखे हैं। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जेपी नड्डा से सौरभ दास और आशुतोष रांका की जो मुलाकात हुई है उसका रिजल्ट क्या निकला, ये सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन यूथ साफ कह रहा है कि भाई अकाउंटेबिलिटी कोई लेगा नहीं लेगा। हम जिस तरह से व्यवहार पुलिस ने किया, दिल्ली पुलिस ने, ये स्टूडेंट के साथ किया गया या कोई आतंकवादी था सामने, आंसू गैस और जिस तरह से लठमार रवैया अपनाया था शाह साहब की पुलिस ने, ये अपने में सवालिया निशान था। यहाँ देखिए बहुत सारे यूथ अभी भी खड़े हुए हैं। तो सर थकावट नहीं हुई, ये इस्तीफा लिए जाएंगे नहीं क्या आप लोग? ऐसे कैसे यूथ थक जाएगा तो फिर कैसे देश का बदलाव कैसे आएगा? क्योंकि बूढ़े लोग तो देश को खा ही रहे हैं। अब कुछ बोलेंगे तो फिर कोई कुछ और बोल देगा। असरदार रहा आज का प्रोटेस्ट, आज की मार्च, हालांकि जैसी होनी चाहिए वैसी तो दिल्ली पुलिस ने परमिशन ही नहीं दिया। दिल्ली पुलिस में अब हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो अब सरकार तो परमिशन क्यों ही देगी हमें, या मतलब कोई परमिशन हमें क्यों ही देगा कि प्रोटेस्ट करो, है ना? क्योंकि हम तो उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, राइट। और बात ये है, तो जैसे हम लोग भी सुबह आ नहीं पाए थे, हमारा ऑफिस ख़त्म हुआ और हम लोग आए यहाँ पे, ऐसे बहुत सारे लोग आ नहीं पाए थे। लेकिन आज जो प्रशासन ने और दिल्ली पुलिस ने जो हरकत करी है, जो माँ बेटियों को और इतने लोगों को मारा है ना, इनफैक्ट रिपोर्टर्स को का भी सर फाड़ दिया है, तो इन लोगों के खिलाफ आपको क्या लगता है? जितने लोग खड़े थे आप लिख के ले लीजिए, आगे आने वाले टाइम पे इससे ज़्यादा लोग खड़े हो जाएंगे। आप कितनों को चुप कराओगे, है ना? हम लोग तो पीसफुली प्रोटेस्ट करने वाले हैं, आप कितनों को मारोगे, कितनों को दबाओगे? अभिजीत दीपके का कुछ पता चला है कहाँ फिलहाल उन्हें डिटेन किया गया? नहीं, उन्हें तो डिटेन किया गया, बट अभी थाने ले जाएंगे। अभी पता नहीं चला उनका, अभिजीत दीपके का पता नहीं चला। उनके आसपास जो लोग थे ना, उन्होंने हमें ये बोला है कि मतलब कि उनको ना थाने ले गए हैं, उनको बात करने के बहाने बुलाया बाहर और उनको ले गए अंदर। सुबह से हम देख रहे हैं, हम संसद के पास गए हैं, वहाँ पे गैस वाले बम फेंके गए हम पे, आंखों में जलन मची है। और साथ में वो जो गैस वाले बम थे ना, भीड़ में चलाए गए और एक महिला के इधर कान पे लगा, कान फट गया उसका। और तीन पुलिस वाले मिलके एक बुजुर्ग आदमी के पैरों में लाठी से मारे हैं और उसकी टांगे तोड़ दी। वो बेचारा हाथ जोड़ के होटल के अंदर फर्स्ट फ्लोर पे थे, होटल के अंदर फर्स्ट फ्लोर पे हमको भीड़ से चढ़ा दिया। हम खिड़की से देख रहे हैं, एक बेचारा बुजुर्ग हाथ जोड़ रहा है पेड़ के पास, उसकी पैर पे 3 जवान बीएसएफ के मारे जा रहे हैं, वो हाथ जोड़ रहा है, मारे। तब जाके इन लोगों ने पथराव किया, तब जाके उन्होंने छोड़ा उस बंदे को। ये लगा लो किस हिसाब का इन्होंने। तो देख सकते हैं, आइए अब क्लोज भी करेंगे, रात भी हो रही है, 10 सवा 10 हो रहे हैं। कल से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, लगातार रात 2 बजे 3 बजे हम यहीं थे, सुबह से भी लगातार आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर ही रहे हैं। तो अभी की स्थिति आप देख लीजिए, यहाँ भीड़ अभी भी है, इधर भी देखिए यूथ अभी थका नहीं है और कह रहा है कि थकेंगे भी नहीं। इधर देख लीजिए लगातार हुंकारी भर रहे हैं और ये कह रहे हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक के छोड़ेंगे नहीं। यूथ ही यूथ दिखाई दे रहा है। अभिजीत दीपके की जो खबर है, अभिजीत दीपके का आता पता नहीं है। थाने में कुछ लोग कह रहे हैं थाने में उन्हें बिठाया गया है। आशुतोष रांका और सौरभ दास की मुलाकात जेपी नड्डा से हुई है। 3 मांगे सौरभ दास ने जेपी नड्डा से रखी है। पहली मांग सोनम वांगचुक को रिलीज किया जाए। दूसरी मांग जब तक वो प्रोसेस चल रहा है कोई वीडियो उनको बनाने की इजाजत दी जाए। इसके साथ ही साथ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जेपी नड्डा के सामने ही साफ तौर पर सौरभ दास ने कह दिया कि भाई इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान के उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और ये तमाम मांगे मुख्य रूप से रखी है सौरभ दास और आशुतोष रांका ने। और जेपी नड्डा का कहना है कि प्रोटेस्ट खत्म करिए, लेकिन अब यूथ कह रहा है कि भाई हम ऐसे कैसे जाने देंगे। अकाउंटेबिलिटी लिए बिना, जिम्मेदारी लिए बिना 22 जो जान गई, जिन्होंने अपने जिन बच्चों ने एक तरह से त्याग दिया अपना जीवन, उनका जवाब कौन देगा, उनका हिसाब कौन देगा, उनको न्याय कैसे मिलेगा, नीट पेपर लीक कैसे रुकेगा। और ये जो अनियमितताएं हैं एक के बाद एक पेपर लीक को लेकर, ये जो भरोसा सरकार के प्रति है, मंत्रालय के प्रति, वो कैसे स्थापित, ये तमाम बड़े सवाल है। यूथ कह रहा है कि बिना इस्तीफा हम न जाने वाले हैं न आने वाले हैं। एक बार इधर जल्दी से देख लीजिए, क्लोज करेंगे, बैरिकेड्स भी देख लीजिए। जंतर मंतर जाने का रास्ता है ये आप जंतर मंतर, आप यहाँ
आप देखें कल का नज़ारा यहाँ क्या था, कल जंतर मंतर कैसा दिखाई दे रहा था, और आज ये रास्ता पूरी तरह से जो स्पॉट एक्चुअली प्रोटेस्ट का है उसे बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। ये मल्टी लेयर बैरिकेड्स है। इसके पीछे देखेंगे तो पैरामिलिट्री फोर्स लगी हुई है, आरएएफ फोर्स लगातार तैनात है। और मैं चाहूंगा एक बार जल्दी से इधर भी दिखाने की कोशिश कीजिए। इधर ये स्पॉट जो था जहां 1 महीने तक प्रोटेस्ट, युवा अपनी आवाज, इधर दिखाइए, युवा अपनी आवाज बुलंद करता रहा, वो पूरी तरह से अब छावनी में तब्दील कर दिया गया है, बदल दिया गया है, खाली करा दिया गया है। और कैसे खाली कराया गया है, सोशल मीडिया पे इसकी वीडियोस मौजूद हैं। और इधर लगातार अब यूथ कह रहा है कि हम रुकने और ना झुकने वाले नहीं हैं। जो 3 मांगे सौरभ दास ने रखी हैं जेपी नड्डा के सामने, जेपी नड्डा ने जो कहा है वो देखना दिलचस्प होगा आगे क्या कुछ नतीजा निकलता है, अभिजीत दीप के क्या स्टेप लेते हैं और ये यूथ कैसे रुकता है, ये यूथ कैसे एक तरह से सेटिस्फाइड होता है, इसे सरकार की तरफ से कैसे वो एक तरह से आश्वासन दिया जाता, आश्वस्त किया जाता है कि भाई तुम्हारी मांग मानी जाए या ना मानी जाए, क्यों ना मानी जाए। इधर देख लीजिए, रात 10 बज रहे हैं और 10 बजे का ये हाल है। अब इस पर आपकी राय जो कुछ भी हो आप जरूर दीजिएगा दोस्तों। वीडियो फिलहाल यहीं एंड कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सौरभ, कैमरे के पीछे सौरभ है और लगातार द राजनीति आप तक इस प्रोटेस्ट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखा रहा है। और आज भी जब मैसिव प्रोटेस्ट हुआ, मार्च की परमिशन नहीं मिली, आर पार की लड़ाई थी, दिल्ली पुलिस के रवैये पर सवाल था और पूरे देश से लाखों छात्र यहाँ पहुँचे थे। और सीधे तौर पर अब इसका नतीजा क्या निकलता है देखना दिलचस्प होगा। अभिजीत दीपके का ऐलान, प्रोटेस्ट आगे जारी रहेगा और उससे वो मेरा मौलिक अधिकार है, उससे कोई रोक नहीं सकता है, कोई टोक नहीं सकता है। आने वाले दिन तय करेंगे किस मोड़ पर ये प्रोटेस्ट जाता है, नतीजा क्या निकलता है। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, राय जो कुछ हो जरूर दीजिएगा। आप लिख के ले लीजिए, आगे आने वाले टाइम पे इससे ज़्यादा लोग खड़े हो जाएंगे। आप कितनों को चुप कराओगे, है ना? हम लोग तो पीसफुली प्रोटेस्ट करने वाले हैं, आप कितनों को मारोगे, कितनों को दबाओगे?